नमस्कार। संसद के शीत सत्र का पहला दिन है और जो विपक्षी हैं वो सरकार को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं, खासतौर पर रोजगार के मुद्दे पर, नौकरियों के मुद्दे पर और जो आर्थिक मंदी के संकेत मिल रहे हैं, जीडीपी जो गिर रही है, ऐसे सब आर्थिक मुद्दों पर। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा उन्हें हफिंगटन पोस्ट ने दे दिया है, वो जुड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड से। हफिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में खुलासा किया है एक आरटीआई के जरिए कि कैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे जिनको लेकर 2017 में बहुत बवाल मचा था, एक नई प्रक्रिया शुरू की गई थी, उन पर आरबीआई ने एक नहीं दो बार आपत्ति जताई थी। उसके बावजूद सरकार ने उसको ओके कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि संसद के जरिए हुई थी, तमाम सारा जैसे प्रक्रिया होती है एक बिल में वैसे ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2019 में ये कहा कि जिन जिन लोगों ने ये रिसीव किए हैं और उनके सबके नाम, जिन लोगों ने ये बॉन्ड्स खरीदे और पार्टी को दिया, उन सब के नाम एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को मई में मिल जाने चाहिए थे, वो मिल गए होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, लेकिन हफिंगटन पोस्ट की खबर कम से कम विपक्ष को एक बड़ा मौका देती है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये जानकारी ली है कैसे जनवरी में रामा सुब्रमण्यम गांधी डिप्टी गवर्नर थे, उस वक्त उर्जित पटेल गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने जब प्रपोजल आया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तो अपनी आपत्तियां लिखकर भेजी कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है। बेसिकली पहले ये होता था कि जब आप पार्टियों को चंदा देते थे तो 20,000 रुपये से कम तक के चंदे का रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं थी। यानी कोई भी 19,999 रुपये आपको, यानी किसी भी पार्टी को, अपने मनपसंद पार्टी को ब्लैक मनी भी दे सकता था। और पार्टियों का जो चंदा था, टोटल चंदा, उसमें से 51% जो पैसा आता था वो ऐसे ही आता था। यानी आप इसको ब्लैक मनी भी कह सकते हैं। और किसी भी पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं होती थी। अब सरकार ने ये दावा किया कि हम पारदर्शिता लाएंगे, जो भी डोनेशंस दिए जाएंगे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भी दिए जा सकते हैं। जो 20,000 का जो टारगेट था, लिमिट थी, उसको 2,000 कर दिया गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स कई देशों में चलता है, उसकी एक नई अवधारणा लाई गई। उसमें ये किया गया कि एसबीआई जैसी बड़ी बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड बेचेंगी और उस बॉन्ड्स के जरिए जो बंदे पैसे देंगे, जो भी कंपनियां पैसा देंगी, उन कंपनियों का केवाईसी होगा, नो योर कस्टमर, यानी वो उनकी जानकारी रखेंगी, टैक्स कट के वो पैसा आएगा। लेकिन उन कंपनियों के नाम और जो भी उनकी जानकारी है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डाली जाएगी। वो सरकार को और जो एजेंसियां हैं उनको पता रहेंगी। कोर्ट चाहेगी तो कोर्ट को पता चल जाएगी। तो ये बात उन्होंने रखी थी। लेकिन जब पहली बार जो पहली किस्त आई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, अब तक ये माना जा रहा है कि 6,128 करोड़ रुपए के ये बॉन्ड्स बिक चुके हैं। लेकिन जो पहली जो किस्त जारी की गई 222 करोड़ की, उसमें से करीब 210 करोड़ रुपए सीधे सीधे बीजेपी के खाते में आया, यानी 94% से ज्यादा पैसा। इसको लेकर पार्टियों में बवाल मच गया, खासतौर पर विपक्षी पार्टी में, क्योंकि 2017-18 में कुल 26 करोड़ चंदा आया था उसके पास, कांग्रेस के पास। अगले बार वो 5 गुना बढ़ गया। उसको इलेक्टोरल ट्रस्ट से तो पैसा मिला, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से कुछ पैसा नहीं मिला। लेकिन 67 ऐसी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां थी जिनमें से 40 जो शर्तें पूरी नहीं कर रही थी। शर्त यह है कि आपको 1% वोट मिलना चाहिए, तभी आप बॉन्ड्स के लिए हो सकते हैं। लेकिन उन 40 पार्टियों को इन बॉन्ड्स के जरिए पैसा मिला। तो लगातार इस पर विवाद उठ रहा था। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में चले गई कांग्रेस और बाकी लोग भी। प्रशांत भूषण ने इसकी पैरवी की और तब कोर्ट ने ये कहा, जारी तो रखने को कहा, उस पर रोक नहीं लगाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, लेकिन ये शर्त रख दी कि जो भी पैसा जो भी दे रहे हैं और जिस पार्टी को रिसीव हो रहा है वो हमें सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को देंगी। तो यहाँ मामला रुक गया, कोर्ट को पहुंच गया। लेकिन अब ये जो हफिंगटन पोस्ट की जो खबर है उससे ये खुलासा हुआ है कि आरबीआई भी इसके खिलाफ थी। उनके कुछ ऑब्जेक्शंस थे और इसको लेकर जो मिस्टर गांधी हैं उन्होंने तो लेटर लिखा ही था। उसके बाद जो दूसरे डिप्टी गवर्नर हैं वो जाके इकोनॉमिक अफेयर जो सेक्रेटरी थे उनसे मिले थे। हालांकि जो गांधी हैं, जो उन्होंने आपत्ति की थी, उस वक्त रेवेन्यू सेक्रेटरी थे हसमुख दहिया, उन्होंने उनको खारिज कर दिया था। और उसके गवर्नर उर्जित पटेल खुद अरुण जेटली से मिलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानकारी दी और उन्होंने आपत्तियां जताई, ऐसा अखबार का दावा है। लेकिन उसके बावजूद ये बॉन्ड्स की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और ऐसे में क्योंकि ज़्यादा शेयर, वैसे चंदे का भी शेयर ज़्यादा जा रहा है और इस चंदे का भी शेयर बीजेपी को ज़्यादा जा रहा है, इसलिए लोगों को आपत्ति है कि कहीं नाम जो छुपाए जा रहे हैं वो केवल सरकार को पता होंगे या फिर पता होंगे कोर्ट को। कोर्ट अगर मांगती है तो, हालांकि एक और तरीका है, लोक लेखा समिति जो होती है संसद की, उसका नेता विपक्ष का ही नेता होता है, उसका अध्यक्ष। तो ऐसे में लोक लेखा समिति भी मांग सकती है। लेकिन कम से कम जब संसद चल रही होती है,
इस चीज का कोई कानूनी मतलब हो ना हो, क्योंकि राफेल में भी आपत्तियां लगाई थी, नीचे के अधिकारियों ने, ऊपर के अधिकारियों ने खारिज कर दी थी, मंत्री ने खारिज कर दी थी। सेम इस केस में हुआ है। आपत्तियां लगती हैं जब आप कोई फैसला लेते हैं, लेकिन उस पर अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो सरकार उसको ओन करती है। ऐसे में लोक लेखा समिति बचती है, संसद बचती है, जहां पर इस बात पर डिबेट हो सकती है। तो ये जो नया खुलासा हुआ है, संसद में बीजेपी की, मोदी सरकार की स्थिति के लिए दिक्कत जरूर पैदा करेगा। उनको जवाब देने होंगे क्यों उन्होंने आरबीआई की आपत्ति को खारिज किया। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।